90,000 लोगों को लगा बड़ा झटका। सीएनजी और पीएनजी की नई कीमतें लागू, अब बजट बिगड़ना तय। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार्ट टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ अपराजिता सिंह। पटना के आम लोगों की जेब पर महंगाई की एक और मार पड़ी है और इस बार निशाना बना है आपका ईंधन। अगर आप अपनी गाड़ी में सीएनजी भरवाते हैं या घर की रसोई में पाइप वाली गैस यानी पीएनजी का इस्तेमाल करते हैं तो यह खबर आपको थोड़ा परेशान कर सकती है। शहर में गैस वितरण करने वाली कंपनियों ने सीएनजी और पीएनजी की कीमतों में भारी बढ़ोतरी कर दी है और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ये नई दरें 9 मई 2026 से ही लागू कर दी गई। इस अचानक हुए बदलाव का सीधा असर पटना के करीब 90,000 से ज्यादा उपभोक्ताओं पर पड़ने वाला है। सीएनजी की कीमतों में 1 रुपए प्रति किलो का इजाफा किया गया है, जिसके बाद अब इसकी कीमत 88.90 रुपए से बढ़कर 89.90 रुपए प्रति किलो हो गई है। मध्य वर्गीय परिवारों और खास तौर पर ऑटो व टैक्सी चालकों के लिए यह 1 रुपए की बढ़ोतरी भी महीने के अंत में एक बड़ा अंतर पैदा कर देती है। सिर्फ सड़कों पर दौड़ने वाली गाड़ियां ही नहीं बल्कि घरों के अंदर जलने वाले चूल्हों पर भी महंगाई की आंच पहुंची है। घरेलू पीएनजी की कीमतों में 50 पैसे की बढ़ोतरी की गई है, जिससे अब इसकी नई दर 49.94 रुपए प्रति SCS हो गई है। भले ही यह आंकड़ा छोटा लगे, लेकिन आम आदमी के बजट में यह एक अतिरिक्त बोझ की तरह है। पटना में पिछले कुछ समय से लोग पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों से बचने के लिए सीएनजी और पीएनजी की तरफ शिफ्ट हो रहे थे, लेकिन अब यहां भी कीमतों का ग्राफ ऊपर जाने लगा है। जानकारों का कहना है कि जब ईंधन महंगा होता है तो उसका असर सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं रहता, बल्कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर महंगा होने की वजह से बाजार में मिलने वाली दूसरी जरूरी चीजों के दाम भी धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं। इस महंगाई का सबसे बड़ा झटका लगा है शहर के कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल सेक्टर को। होटल, रेस्टोरेंट और छोटे उद्योगों में इस्तेमाल होने वाली कॉमर्शियल पीएनजी के दाम में जबरदस्त उछाल देखा गया है। इसकी कीमत अब 87.89 रुपए से बढ़कर सीधे 93.27 रुपए प्रति SCS पर पहुंच गई। वहीं इंडस्ट्रियल पीएनजी की दरों को भी 81.11 रुपए से बढ़ाकर 86.25 रुपए कर दिया गया है। इसका सीधा मतलब यह है कि अब बाहर खाना खाना भी आपकी जेब पर भारी पड़ेगा और फैक्ट्रियों में बनने वाले सामान की लागत बढ़ने से उनकी कीमतें भी बढ़ सकती हैं। छोटे उद्योगों के मालिकों के लिए यह खबर किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है, क्योंकि लागत बढ़ने के बावजूद बाजार में प्रतिस्पर्धा के कारण वे तुरंत अपने दाम नहीं बढ़ा सकते। गैस कंपनियों का तर्क है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल और गैस की कीमतों में हो रहे बदलावों के कारण यह कदम उठाना अनिवार्य हो गया था, लेकिन पटना की जनता के लिए यह खबर किसी झटके से कम नहीं, खासकर उन लोगों के लिए जिन्होंने हाल ही में अपनी गाड़ियों में भारी खर्च करके सीएनजी किट लगवाई थी ताकि वे कुछ बचत कर सकें। ट्रांसपोर्ट यूनियन के सदस्यों का भी यही कहना है कि अगर इसी तरह कीमतों में बढ़ोतरी जारी रही तो वे ऑटो और टैक्सी के किराए में वृद्धि करने पर विचार कर सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो इसका अंतिम बोझ उस आम आदमी पर ही पड़ेगा जो रोजाना काम पर जाने के लिए सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करता है। पटना की आबो हवा में ईंधन की यह तपिश महसूस की जा रही है। एक तरफ जहां सरकार प्रदूषण कम करने के लिए स्वच्छ ईंधन को बढ़ावा दे रही है, वहीं दूसरी तरफ ईंधनों की बढ़ती कीमतें आम लोगों के उत्साह को ठंडा कर रही है। फिलहाल तो राहत के कोई आसार नजर नहीं आ रहे और लोगों को अपनी बचत और खर्चों का नया हिसाब किताब बैठाना होगा। अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में क्या प्रशासन या कंपनियां कीमतों को लेकर कोई पुनर्विचार करती या फिर पटना की जनता को इसी बढ़ती हुई महंगाई के साथ ही गुजारा करना पड़ेगा। फिलहाल के लिए पटना के हर उस नागरिक को सतर्क रहने की जरूरत है जिसका वास्तव सीएनजी या पीएनजी से पड़ता है। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।